हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम एक नई एक्सरसाइज पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.6। अब देखें एक्सरसाइज 5.6 में किस तरीके के फंक्शंस हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक जो आप पढ़ते थे उसमें जो फंक्शन दिया होता था वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होता था, और यहाँ पे जो फंक्शन दिया होगा वो वो कार्टेशियन फॉर्म में होता था अभी तक जो पढ़े हैं। अब जो आप पढ़ेंगे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा, कुछ इस तरह से। पैरामेट्रिक फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म का जो डिटेल डिस्कशन होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथ की यूनिट है वहां पे होगा। इस तरह से आप मोटी मोटा समझें, जैसे x को t में दिया जाएगा और y को भी इस तरीके से t में दिया जाएगा, at⁴। ओके, और आपसे dy बाई डी एक्स पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ हम तरीका क्या बनाएंगे, y का t में रिलेशन दिया है तो dy बाई डी टी निकाल लेंगे, और ये दिया गया है dx को हम dx बाई डी टी से निकाल लेंगे। दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट dy बाई डी एक्स। ओके, तो ध्यान दें हम क्या करेंगे, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, यानी dx बाई डी टी इज इक्वल टू 480। ओके, ये आपने बना लिया। और ठीक इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू a, t टू दी पावर 4 का मतलब हो जाएगा 4t³। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 480³। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या ऐसे लिखें, नाउ सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो ये हो गया 4a t³, और ये हो गया 4a t। ओके, ये हो गया, t से t³ कैंसिल हो गया, t स्क्वायर इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जस्ट वेट। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप मूव करें। तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू, गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा एंड b इज इक्वल टू आल्सो y इज इक्वल टू b cos थीटा। फिर वही चीज आपसे पूछी जा रही है dy बाई डी एक्स। तो आप dx बाई डी थीटा निकाल लो। तो a cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। दिस implies that dy by d theta is equal to b minus sin theta. So this implies that dy by d theta is equal to minus b sin theta. ठीक है, now dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta minus b sin theta माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। तो आप देखें, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्वेश्चंस आपसे कितने आसानी से बनते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 में गिवन है, गिवन x इज इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू साइन टी है, एंड y इज इक्वल टू कॉस टू टी, y इज इक्वल टू कॉस टू टी। डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछा जा रहा है, तो आप डी एक्स बाई डी टी इवेल्युएट करेंगे तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, और डी वाई बाई डी टी आप करेंगे तो कॉस टू टी का हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टू साइन टू टी। ठीक है, नाउ अब आपको चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया माइनस टू साइन टू टी अपॉन कॉस टी। साइन टू टी का है टू साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर साइन टी। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है। अभी आप देखोगे कितने आसानी से सब देख रहे हैं, क्वेश्चन कितने आसानी से बन रहे हैं। अब जरा हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है? गिवन है x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4 बाई टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, t का डिफ्रेंसिएशन 1, यानी dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4। 1 बाई टी का डिफ्रेंसिएशन, ये देखो टी टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्रीन हैंग कर रही है, जस्ट वेट। स्क्रीन हैंग कर रही है, थोड़ा सा वेट करें आप। तो ये हो गया माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। ओके, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो गया माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, ये हो गया 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। गिवन है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ओके, एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। ठीक है, तो चलिए dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा अपॉन टू थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सॉरी अपॉन नहीं, इनटू टू थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, टू आ जाएगा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस टू साइन टू थीटा। इक्वेशन 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू टू थीटा का करेंगे तो टू हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। ओके, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, टू यहाँ पे रहेगा सॉरी, और अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा मतलब माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। ओके, तो अब इसमें आपस में कोई सिंप्लीफिकेशन तो होना नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं, टू साइन थीटा पहले लिखें और माइनस साइन थीटा को बाद लिखें, कुछ इस तरीके से। ये कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक का कलेक्शन है।